मैं इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है तो फिर ये पता करने के लिए कि आपने क्या कहना है, मुझे भी सब्र करना होगा। काराचाइसर किले के फातेह अर्तुगरुल साहब, दरवाजा खोलो। मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही होगी, सादुद्दीन कोपेक। भाई अब्दुर्रहमान, क्या तुम अमीर निजामुद्दीन के खानदान से मिले? नहीं मिला भाई। अमीर निजामुद्दीन की बीवी और बच्चे को अलजूम की तरफ जला वतन कर दिया गया। जब वो मरे तो उनके साथ कौन था? भाई वो जिंदान में बिल्कुल अकेला था। जब हकीम आला इन्हें देखने गया उसे उनकी लाश मिली। साफ तौर पर वो नहीं चाहते थे कि सुल्तान उनसे पूछ कुछ करें। मैं उस दिन काम पर मौजूद जिंदान के हर एक पहरेदार से बात करना चाहता हूँ अब्दुर्रहमान। भाई मैंने नीचे जिंदान में जाकर तहकीकात करना चाहा, लेकिन उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी। अजीज को मेरे पास बुलाओ। सिर्फ अजीज ही हमें जिंदान में लेकर जा सकता है। जैसे आपको हुक्म भाई। ऐसे इकट्ठे होकर एक ही दस्तरखान पर खाना कितना अच्छा लगता है। हमारे दो कबीलों का जम होना हमें अल्लाह के हुक्म से मजीद ताकतवर करेगा। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने इत्तेहाद को मुस्तकिल बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दें और खुद को एक दूसरे से अलग ना होने दें। अम्मा हाइमा, आपने जो कहा सही कहा। आपने सही कहा, लेकिन मैं इस कबीले की जगह के मुतालिक फिर भी बेचैनी महसूस करता हूँ अम्मा हाइमा। सिपाहियों और उनके साथ साथ हमारी अपनी हिफाजत के लिए कबीले का मकाम खतरनाक है अम्मा हाइमा। मैंने कहा मैं खामोश रहूंगा, लेकिन मैं इस मसले को जहन से नहीं निकाल सकता। बाबर, मैंने पहले तुम्हें बताया है कि हम कबीले के चारों तरफ सिपाहियों को तैनात करेंगे। भाई क्या तुम ये नहीं समझ सकते? सिपाही दिन रात पहरा देंगे। भाई ये मामला यहाँ और अभी खत्म हुआ। नूरगुल भाई, क्या अर्तुगरुल भाई ने ये नहीं कहा अपने कबीले हमारे कबीले के साथ साथ ठहराओ? अब हम बजाते खुद दुश्मन को हमारे कबीले में आने की दावत देते हैं। हम अपने बसूरत दीगर मुतमईन सरों पर एक बड़ों का छत्ता लगा रहे हैं। अर्तुगरुल भाई मेरी बात समझ जाएंगे। चूंकि मैं चौदार का सरदार हूँ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है बाबर। मजीद इजहार की कोई जरूरत नहीं। हमने उस आर्स कुत्ते को पकड़ लिया है। वो फरेबी चितान बाहर बुराई की तलाश में है। इसने हमारे कबीले में बहुत सा वक्त गुजारा। उसने जरूर इर्द गिर्द की कोई ना कोई कमजोरी ढूंढी है। भाई वो काफिर किसी तरह भी हमारे कमजोर मकाम को ढूंढेगा। अल्लाह के हुक्म से हम उस दलील से नहीं डरते। जैसे अर्तुगरुल भाई ने आर्स को वहां सजा दी, बिल्कुल ऐसे ही मैं चितान को यहाँ सजा दूंगा। आप में से कोई भी परेशान मत हो। भाई के आने से पहले मैं चितान का हमेशा के लिए खात्मा कर दूंगा। हाँ अच्छा, चूंकि तुम खुद ही सब सोच कर मंसूबा बना रहे हो, चूंकि तुम सब खुद ही करना चाहते हो, तो मेरे लिए इस इज्तिमा में कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं इजाजत चाहूंगा माहिमा। बैठ जाओ बाबर। दोनों कबीलों के इत्तेहाद को यकीनी बनाने के लिए हम हर किस्म के इम्तहानात और मुश्किलात से गुजरे हैं। हमने बहुत सारे बदमाशों का खून बहाया। क्या तुम अब इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हो? ये किस किस्म का भाईचारा है? जो कोई भी तनाज़ात पैदा करना चाहता है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर कोई अपनी हद को जानने का पाबंद हो। तुम कल आरिफ साहब से मिलने जाओगे।
etraflıca और ये मामला पूरी तरह इनसे बयान करोगे। Şimdi अब सब खाना खाएं। herkes yemeğini yesin.